So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कराई थी आपकी, और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज इसमें लेते हैं हम एम्प्टी सेट। क्या लेंगे हम सबसे पहले इसमें? एम्प्टी सेट। अब आप सोच रहे होंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली है नहीं है, जो चीज खाली हो वो एम्प्टी होती है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो आपका एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, अब देखिए जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो तो चीज आप पढ़ रहे हैं मैथ में, लेकिन आपको वो चीज भी अब पढ़नी होगी कि जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, सो एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो आपका क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, अब विद हम डेफिनेशन समझाएंगे इस चीज को। फर्स्ट क्या है आपका? एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट क्या होगा? अ सेट which does not contain any element is called the empty set or the null set और द void set। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, और यहां तक होगा भी। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। इस empty set को null set भी बोलते हैं और void set भी बोलते हैं। और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम आप इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, हमें किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे फाई से। ठीक है, सो हमारा होता है पहला टॉपिक क्या? एम्प्टी सेट। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके। जैसे एग्जांपल क्या है? फर्स्टली हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें गिवन भी आपका बुक में एग्जांपल होगा। लेट ए इक्वल x such that 1 less than x less than 2, x is natural number। ठीक है, हमें ये एक सेट दिया है, अब हमें बताना है क्या। अब आप देखिए, इन्होंने कहा है a इक्वल x such that 1 less than x less than 2, जो हमारी x की वैल्यू है। और यहाँ x क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर। जो आपका x है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा n को, नेचुरल नंबर को। ठीक है, जो आपका x है किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो हमारा x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है कि ये 2 से तो लेस देन होगा और 1 से ग्रेटर देन। अब देखिए मैं एक नेचुरल नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। अब उन्होंने कहा है कि 1 से तो ग्रेटर हो, जो नेचुरल नंबर है 1 से तो ग्रेटर हो और 2 से लेस देन हो, 2 से लेस देन। तो क्या 1 और 2 के मिडिल में कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि x जो कि एक नेचुरल नंबर है 1 और 2 के मिडिल में आ जाए? अरे 1 और 2 के मिडिल में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो भी कौन से? पॉइंट्स वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, या अपॉन में आप उन्हें बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस में, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। है क्या कोई नेचुरल नंबर? नहीं है। सो ये चीज हमें जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी सेट का कोई भी हमें वो मिल ही नहीं रहा। कोई एलिमेंट मिला आपको? नहीं मिला। तो ये जो सेट है, ये सेट क्या है? ये एक एम्प्टी सेट है। क्या है ये? एक एम्प्टी सेट। तो ए इक्वल क्या हो गया हमारा? फाइव। ए इक्वल फाइव। फाइव मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। ये पूरा का पूरा सेट कैसा होगा? एम्प्टी होगा। इस तरह में एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल और मैं लेकर आपको बता देता हूं। देखिए इन्होंने दिया है b इक्वल x such that x square minus 2 equal 0 and x is rational
नंबर। जो x है वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, और x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तब आपको बताना है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 मतलब कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन उन्होंने कहा है x इज रेशनल नंबर, और ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्लास 10th में आपने इसको, इस √2 को क्लास 10th में, आप क्लास 10th करके आए हैं अच्छे से, और बोर्ड्स में क्वेश्चन आता भी है, मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है रूट शो दैट √2 इज इरेशनल। आपको शो करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, x जो होगा, x की जो वैल्यू वो रेशनल होगी। तो हम देखें तो ये दोनों की दोनों बातें सच नहीं हो सकती, ये दोनों की दोनों बातें सच नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो रेशनल नहीं होगी। तो फिर ये जब दोनों बातें सच नहीं हो सकती, मतलब हमें एलिमेंट ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो b इक्वल कितना हो गया हमारा, ये भी 5 हो गया। हमारा सेट खाली का खाली रह गया, एम्प्टी सेट रह गया, नल सेट रह गया, वॉइड सेट रह गया। सो हम उसे किस तरह शो करेंगे, b इक्वल 5, ठीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी इसको आप इस तरह शो नहीं करेंगे। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट तो एम्प्टी आपका खाली सेट है, ओनली खाली सेट, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है? सो ये हो गया आपका, ठीक। सो आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट के बारे में। सिंगलेटन सेट containing only one एलिमेंट। एक ऐसा सेट जो ओनली एक एलिमेंट को कंटेन करता हो उसे हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। और आपको नेम से ही पता लग रहा होगा सिंगल, तो मतलब एक ऐसा सेट जो ओनली सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता हो, जिस पूरे सेट के अंदर ओनली एक एलिमेंट हो। जैसे एग्जांपल, हम एग्जांपल दे देते हैं, ये है। सो ये हमारा एक सिंगलेटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक। और भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, ये होगी। सो ये हमारे क्या है, सिंगलेटन सेट, मतलब जिसमें हमारा सिर्फ ओनली एक ही एलिमेंट है, जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट है, ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, सिंगलेटन सेट। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। अब हमारा एक मेन टॉपिक चलता है इसके बाद, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है सभी को? सेट्स। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता लग रहा होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट के इनके नेम से ही, जिसमें एलिमेंट्स, जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो मतलब लिमिटेड हों, गिने चुने हों, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, मतलब काउंटेबल नंबर्स हों। कैसे हों? काउंटेबल हों। मतलब फाइनाइट सेट में एलिमेंट कैसे होने चाहिए आपके, काउंटेबल नंबर, जिन्हें आप इजीली काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नंबर उस सेट को, उस सेट के एलिमेंट्स, मतलब जिस सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, जिन्हें आप इजीली काउंट कर सकते हैं। 10 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000, 15,000, 20,000, 50,000, कितने भी एलिमेंट्स हों, लेकिन जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? फाइनाइट सेट। तो इसमें हम लिख सकते हैं सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आप क्या लिखेंगे, सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट
सेट। सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर्स, सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जो सभी अपने सभी एलिमेंट्स को काउंट कर सकता हो, काउंटेबल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका ए है 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखेंगे तो इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने काउंट कर लिया ना इन एलिमेंट्स को, तो ये क्या होगा हमारा, एक ये हमारा है फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड 100। तो कंफ्यूज ना हो, ये भी हमारा क्या है, एक काउंटेबल नंबर्स का सेट है, ये भी हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 100 आ रहा है, इसकी एक लिमिट हो गई है 100 तक, तो हम इसे 1 से लेके 100 तक इजीली काउंट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या है, काउंटेबल नंबर्स का सेट है, मतलब कि एक फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? इसी तरह मैं और भी लिख सकता हूं, ए, ये हो गया। सो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे काउंटेबल नंबर्स का सेट है, मतलब फाइनाइट सेट है। सो ए बी सी डी, इसमें ओनली 6 अल्फाबेट्स हैं, तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। तो आप सभी को फाइनाइट सेट के बारे में पता चल गया है। ठीक है, मोस्टली एक चीज और बतानी है आपको, नोट कर लेंगे, कोई भी एम्प्टी सेट जो होगा, एवरी एम्प्टी सेट, एवरी एम्प्टी सेट क्या बोलेंगे, 5 आर ऑल्सो, every element sets 5 are also finite sets। जितने भी आपके एम्प्टी सेट्स होंगे वो सभी के सभी फाइनाइट सेट होंगे, ऑल फाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकें। और अगर कोई भी आपका एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो, शून्य एलिमेंट। ठीक है, जीरो एलिमेंट, एम्प्टी सेट है, वो 5 है। सो जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको भी तो हम काउंट कर पा रहे हैं। वैसे तो जीरो आपका काउंटेबल नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे एम्प्टी सेट जो होगा वो आपका फाइनाइट सेट होगा ऑलवेज। क्लियर है? समझ में आ गया क्यों होगा फाइनाइट सेट? क्योंकि हम उसे यहाँ काउंट कर पा रहे हैं, हमें पता है कि कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इज दैट क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर्स हों। जैसे एक नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा 1 2 3 4 एंड अप टू सॉन, सो वो एक अनकाउंटेबल नंबर है, हमें पता नहीं है इन्फिनिटी टाइम्स तक ना जाने कितने उसमें नेचुरल नंबर्स होंगे। सो वो आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो गया। प्राइम नंबर का सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। सो होल नंबर का सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें आप काउंट कर ही नहीं सकते नंबर्स को, वो आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है, कैसे सेट होंगे? इनफाइनाइट सेट्स होंगे। तो उसकी आप डेफिनेशन वही लिख सकते हैं, सेट्स कंटेनिंग uncountable number of elements are called, uncountable are called infinite sets। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, एक नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं। ठीक है, ओनली 3 डॉट बिकॉज इनफाइनाइट है, इससे साफ पता लग गया इनफाइनाइट है। ठीक है, और भी बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। इंटीजर्स का सेट ले लीजिए, कोई भी इंटीजर्स का सेट ले लीजिए,
बुक्स में भी आपका इसी तरह शो किया हुआ है। ये हो गया। सो इंटीजर्स का सेट भी आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो कैसा भी एक ऐसा सेट जिसमें आप किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें, तो वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स आपको क्लियर हो गए हैं। सो आप इसे नोट करें, उसके बाद अब हम बात करेंगे सीधे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जांपल नंबर 6 में कि ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, x such that x belongs n, जो हमारा x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n को, नेचुरल नंबर को, और हमें एक ये चीज दी है इक्वल 0। देखिए सीधी सी बात है, जब दो न्यूमरल्स का प्रोडक्ट या दो आपके नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है, तो सीधी सी बात है उनमें से एक नंबर 101% 0 होगा। कोई भी एक हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये x की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 1,2, और दोनों की दोनों आपकी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो दोनों को सेटिस्फाई कर गया। तो उसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 1,2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1,2 क्या है, इन 1,2 को आप इजीली काउंट कर सकते हैं, और जिन्हें आप इजीली काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट, ये आपका फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, x such that x belong n, x square equal 4, then x square equal 4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2 आएगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है x belongs n, x n को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ x की वैल्यू एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है -2, तो -2 को तो हम ले ही नहीं सकते, बिकॉज n को उसने कहा है कि x जो बिलोंग करेगा वो आपका n को करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा ओनली 2 का। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, अब 2 को तो आप काउंट कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। क्लियर है? और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जिस सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट होगा, ओनली एक एलिमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। गुड, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर, x such that x belongs n, यहाँ पर भी x आपका n को बिलोंग करेगा। 2x - 1 = 0। अगर हम यहाँ देखें तो 2x - 1 = 0, then 2x = 1 and x = 1/2। ये 1/2 आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। क्या ये नेचुरल नंबर है 1/2? नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि x बिलोंग n, तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ सच नहीं हो सकती, ट्रू नहीं हो सकती, नहीं दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो सकती है। क्लियर है? सो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका नल सेट आएगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। सो नल हो गया। और मैंने आपको बताया था कोई भी एम्प्टी सेट है, कोई भी नल सेट आपका ऑलवेज फाइनाइट होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? क्लियर है? मैंने आपको बताया भी था फाइनाइट सेट पढ़ाते टाइम कि एवरी एम्प्टी सेट और नल सेट इज ऑलवेज या ऑल्सो फाइनाइट सेट, वो भी आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं x बिलोंग n, x इज अ प्राइम नंबर। भैया सभी के सभी प्राइम नंबर जो होते हैं आपके, वो सभी के सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर। सो सीधी सी बात है, ये आपका क्या होगा, और प्राइम नंबर तो आपके इनफाइनाइट है भाई, 2 3 5 7 11, ठीक है, 13 17 ना जाने कितने हैं, इनफाइनाइट है। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं x इज ओड। सो ओड नंबर तो आपके बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए, और सारे के सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है यहाँ तक सभी? यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आपके क्लियर हो गए? इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इक्वल सेट्स की तरफ। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसे पॉज करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो हम बात करते हैं अपने इक्वल सेट्स के बारे में। ठीक है ना, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं भाई, बहुत सिंपल सा है, नाम से पता लग रहा है, जब कोई भी दो सेट या दो से ज्यादा सेट आपस में इक्वल होंगे तो वो आपका क्या होगा, इक्वल सेट होगा।
जब दो या दो से ज्यादा सेट्स के एलिमेंट आपस में एक दूसरे सेट्स के इक्वल होंगे तो वो आपका इक्वल सेट होगा। इसमें आप लिख भी सकते हैं द टू सेट्स हैव exactly the same elements। इक्वल, इसका मतलब क्या है, द टू सेट हैव एक्सैक्टली द सेम एलिमेंट्स। जब दो सेट्स के आपस में सेम एलिमेंट्स होंगे, जब किन्हीं भी दो सेट्स के सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो सेट आपका क्या होगा, इक्वल सेट होगा। सपोज कर लीजिए टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी आपस में इक्वल कब होंगे, हम उन्हें आपस में इक्वल कब बोलेंगे, इफ दे हैव एक्सैक्टली द सेम एलिमेंट्स देन वी राइट ए इक्वल बी। जब उनके सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे और हम उन्हें क्या लिखेंगे फिर, ए इक्वल बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनका, लेट ए इक्वल बी इक्वल, सो अगर आप देखें तो 1 2 3 एंड 4 देन ए इक्वल बी, ये हमारे दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। एलिमेंट्स के ऑर्डर का इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगर 1 2 3 4 है, यहाँ पर आगे पीछे लिख भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए दोनों सेट्स के। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। इक्वल सेट समझ में आ गया सभी के, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इक्वल सेट यही होगा, ठीक है। इसके बाद हम इक्वल सेट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो जरा यहाँ ध्यान देंगे, एग्जांपल नंबर आपका 8 है, एग्जांपल नंबर आपका 8 है। इसमें आपको ए बी सी डी ई ये चारों के चारों आपको सेट्स दिए हैं। आपको बताना फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजन। आपको इनमें कौन सा पेयर ऐसा है जो इक्वल सेट है वो बताना है। देखिए सीधी सी बात है, ए इक्वल तो 0 है, ये तो सीधे सीधे इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और बी को देखिए, बी में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15, जो एक्स है वो 15 से तो बड़ा है, एंड एक्स लेस देन 5, और एक्स आपका छोटा भी है 5 से। भाई ऐसा क्या कोई नंबर हो सकता है जो 15 से तो बड़ा हो, ग्रेटर हो और 5 से छोटा हो? हाँ ये तो हो सकता है 5 से ग्रेटर और 15 से लेसर, 15 से लेस, ठीक है ना, स्मॉलर। तो नंबर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है 15 से ज्यादा हो और 5 से कम हो? कोई एक ऐसा नंबर आपको मिल सकता है जो 15 से ज्यादा हो और 5 से कम हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये कोई जो ये जो सेट है हमारा, ये सेट कैसा होगा, ये सेट होगा आपका नल सेट। कैसा होगा ये आपका नल सेट। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं x माइनस 5 इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 5। तो आपका क्या आ गया, ये c इक्वल 5 आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, d इक्वल -5, 5, ठीक। और आप इसको सॉल्व कर लें, ये क्या है आपका x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0, देन x। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 15 के, x की वैल्यू -3 एंड 5 ही आ गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, आपको ओनली पॉजिटिव रूट ही लेना है। तो यहां पर हमारा क्या आया, x इक्वल जो आएगा आपका e,
ये क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। सो आप क्लियरली इजीली बहुत ही आसानी से देखकर बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट, विच एलिमेंट, सॉरी कौन सा सेट का पेयर आपका इक्वल सेट है। तो सीधी सी बात है, सी इक्वल होगा ई के। देखिए सी भी 5 है, 5 है, सी और ई आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो की वीडियो। इसमें आपको कंप्लीटली मैंने बता दिया है क्या क्या टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक्स हैं। इसके ऊपर ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसे कंप्लीट कराऊंगा। सो आप इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इजीली मिल सकें और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर सकें।